आज की आरोग्य सभा में मैं आपके बीच में एक बहुत ही जानदार, शानदार और पूर्व परिचित और सारी दुनिया उस पौधे के बारे में जानती है। इस पौधे का नाम है बबूल। ये जो आप बबूल देख रहे हैं, इमली के पत्ते जैसा इसका स्वरूप है और ये सड़क किनारे हर जगह उपलब्ध है। तो बबूल का पौधा इतना गुणकारी है कि एक तो हम दांत संबंधी समस्याओं के लिए बबूल का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कहीं जल जाए, कहीं फोड़ा हो जाए, कहीं घाव हो जाए, तो इसके छाल को हम जलाते हैं और उस छाल को छान करके कपड़े से और उसे नारियल तेल मिला करके वहाँ लगाने पर, घाव पर या जहाँ जलन है, फोड़ा फुंसी है, तो ठीक होता है। दांतों में भी दुर्गंध है तो बबूल के पत्ते को चबाते हैं। कभी कभी किसी को मुखपाक हो जाए तो उसमें भी ये बबूल के पत्ते का या बबूल के छाल का हम सेवन करते हैं चबा करके और थोड़ा देर तक मुख में रखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। तो बबूल का प्रयोग दातुन के तौर पे करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। ब्रश का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक के होने के कारण उसे रगड़ने से दांत हमारा कमज़ोर होता है, मसूड़ा कट जाता है और हम धीरे धीरे दांत को कमज़ोर कर देते हैं ब्रश के प्रयोग करने से। सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन गैप करके आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यदि गाँव में रहते हैं तो आप दातुन का प्रयोग करिए और दातुन का प्रयोग करने से आप हमेशा के लिए दांतों से मजबूत रहेंगे। आप इस बबूल के पौधे का आप हमेशा सेवन करते, इसके बीज का भी सेवन करते हैं, इसके छाल का भी सेवन करते हैं, इसके पत्ते का भी सेवन करते हैं। ये सारे के सारे ये गैस में भी बहुत ज़बरदस्त होता है। बबूल का हम प्रयोग करते हैं जब इसका, तो चूर्ण बना करके इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो आइए आज के हम आरोग्य सभा में बबूल के बारे में हम संक्षिप्त परिचय किए, अकरकरा के बारे में हमने संक्षिप्त परिचय किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जामुन का पेड़ होता है। जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको कोलाइटिस की बीमारी है, जिनको आंतों की समस्या है, मरोड़ करके पखाना होता है, पखाने में आंव जैसा आता है, लुगदा जैसा आता है, तो उसमें आप बेल का प्रयोग कर सकते हैं। बेल के गूदे को सुखा करके और उसे पाउडर ले लेते हैं, या बेल का भी आप शरबत ले सकते हैं, बेल के पत्ते का भी आप सेवन कर सकते हैं। वो आंतों संबंधी समस्याओं में, जिसे संग्रहणी या कोलाइटिस कहते हैं। फिर जामुन के सिरका का भी प्रयोग करते हैं। वो आंतों की समस्याओं के बारे में हो, पेट ऐंठने की समस्या हो, पेट कभी कभार दर्द करता हो और जिनको शुगर की समस्या है तो जामुन के सिरके का प्रयोग या जामुन के बीज का चूर्ण बना करके सुबह और शाम खाली पेट में 3 से 4 ग्राम, उसमें आप मेथी भी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, जामुन का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप उसमें सदाबहार पौधे का प्रयोग कर सकते हैं। आप उसमें सहजन के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त ये लाभकारी पौधे हैं जो आपके गांव में उपलब्ध हैं। इसके बाद किसी को कैंसर की समस्या हो रही है, किसी को नस नाड़ियों की समस्या है, गैस कब्ज की भयंकर समस्याओं से पीड़ित हैं, तो आपके घर में यदि देसी गाय है तो देसी गाय के गोमूत्र को देसी गाय के गोमूत्र को आप कटोरे में या कप में ले लीजिए और 11 तह कपड़े से उसको छान लीजिए और उसको आप प्रतिदिन 1 कप सेवन करिए सुबह में खाली पेट में। तो जो गोमूत्र का सेवन करेंगे तो दूध से 1000 गुना ज़्यादा लाभकारी है गोमूत्र के सेवन करने में। हम दूध को खरीदते हैं 40 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर, लेकिन आज गोमूत्र 100 रुपये से लेकर के दूसरी कंपनियां 200, 150 रुपये लीटर बेच रही, फिर भी गोमूत्र अट नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। कारण कि गठिया का दर्द हो, साइटिका का दर्द हो, कमर दर्द हो, आप मोटापे के शिकार हो, भयंकर गैस कब्ज के शिकार हो, आप वात पित्त कफ के शमन करने के लिए आप गोमूत्र का सेवन कर सकते हैं। आप यदि कफ के परेशान है, कफ की बीमारियों से, यदि आप चाहते हैं कि हमारा पित्त रोग ठीक रहे, हमारा कफ रोग ठीक रहे, हमारा वात रोग ठीक रहे, तो गोमूत्र का आप सेवन हमेशा कर सकते हैं जीवन भर। आज जो पहाड़ी गाय हैं, उन पहाड़ी गायों का संकलन करके परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज
उसे बोतल में बंद करके पैकेजिंग करके पूरे देश और दुनिया को पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी फायदा है कि इससे गो हत्या बंद हो रहा है। जैसे कोई किसान गाय रखा है और उस गाय से कोई फायदा नहीं होता है, नाठा हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, तो उसे किसान को महंगा पड़ता है उसे रखना पोसना, तो वो फिर बेच देता है और बाद में फिर नया दुधारू गाय खरीदता है। और जो पशु दूध नहीं देती है उसको जब बेचते हैं तो उसे कत्लखानों में ले जा करके और मांस के लिए बेच देते हैं। इसलिए स्वामी जी ने एक संकल्प लिया कि केवल कहने से गोहत्या नहीं बंद होगी। गाय से जब हम लाभ लेंगे सालों भर, चाहे वो दूध दे या नहीं दे, तो कोई भी किसान उसे कभी बेच नहीं सकता है। तो गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से आप खेतों में जब खेती करेंगे, विष मुक्त खेती, तो उसमें आपको कभी भी रसायन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। आज जितने बीमारियां हम देख रहे हैं, उन बीमारियों का प्रमुख कारण एक विष मुक्त के द्वारा जो हम खेती नहीं करते उसका एक प्रमुख कारण है। आज इतना यूरिया डालते हैं, तरह तरह के हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं, तरह तरह के हम कीटनाशक प्रयोग करते हैं, जिसके कारण सीधा असर हमारे शरीर पे पड़ता है। अब तो टेस्ट किया गया है कि जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं स्तनों का, उस स्तनों में भी कीटनाशक का प्रभाव देखा जा रहा है, जिससे छोटे बच्चे भी आज जन्म से ही दूध मुँहे बच्चे आज बीमार हो रहे हैं, पीलिया के शिकार हो रहे हैं, आप मोतियाबिंद के शिकार हो रहे हैं, कैंसर के शिकार हो रहे हैं, लीवर के शिकार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, लकवा के शिकार हो रहे हैं। बहुत बच्चों का शुरू से ही हार्ट खराब हो रहा है, उनका दिमाग ठीक नहीं रह रहा है, कारण कि हम इतना पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, हम इतना रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध बोरा का बोरा हम रासायनिक खाद खेतों में डाल रहे हैं, जिसका कुप्रभाव हमारे शरीर पर तो पड़ ही रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, जो एक दिन ऐसा करेगा कि हमारे अस्तित्व को भी इससे खतरा हो सकता है। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि गाय को रखेंगे, गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से हम विष मुक्त खेती करेंगे, और विष मुक्त खेती करके हम जब अपने घरों में अनाज ले आएंगे तो वो अनाज पवित्र होगा, वो अनाज प्रसाद जैसा होगा, वो अनाज जहरीला नहीं होगा, वो अमृत के समान होगा। तो आज हम संकल्प लेंगे कि गाय के बने हुए दूध से हम दही का प्रयोग करेंगे, मक्खन का प्रयोग करेंगे, घी का प्रयोग करेंगे, छाछ का प्रयोग करेंगे, हम मिठाई का प्रयोग करेंगे। जहाँ लोग शराब पीते हैं, जहाँ लोग खैनी खाते हैं, जहाँ लोग तम्बाकू लेते हैं, जहाँ लोग गांजा पीते हैं, इन सारी चीज़ों से मुक्त होकर के जब हम गाय के दूध से बने हुए अलग अलग प्रकारों को जब हम अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो कभी भी हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, और हम एक आदर्श व्यक्ति को, हम आदर्श व्यक्तित्व को ग्रहण करते हुए, हम निरोग जीवन को धारण करते हुए हम कलंक से बचेंगे। और कलंक मुक्त जीवन जब हमारा होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी मजबूत होंगी, होने वाले बच्चे भी हमारे स्वस्थ होंगे। तो आइए इन्हीं संकल्पों के साथ, एक नारे के साथ, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।